Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to our orientation session for PMS interview 2021. If I'm audible, मेरी अगर आवाज आ रही है तो फिर the students who are online तो वो जरा मुझे बता दें if I'm audible. मेरी आवाज अगर क्लियर है students को तो if I'm audible मेरी आवाज क्लियर है तो जरूर बताइएगा. आप लोग सर को इधर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे छोटे नजर आ रहे होंगे. ऑडिबल जी? ओके जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज की जो हमारी डिस्कशन है प्राइमरीली वो अंडरस्टैंड करना है इस PMS 2021 के इंटरव्यू के इंटायर प्रोसेस को, और उस सारे के सारे प्रोसेस के अंदर हम बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ये पूरे का पूरा आइडिया ऑफ PMS इंटरव्यू है क्या. आपके साथ अब अगले जो है प्रोसेस के अंदर जो आपका साइकोलॉजिकल का प्रोसेस होगा, जो इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, उसमें आप लोगों के साथ जो है वो क्या वो जो है करेंगे पैनल वाले PPSC के तमाम लोग जो हैं, और उस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर आप लोगों को तैयारी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आप लोगों ने इस पूरे के पूरे इंटरव्यू के प्रोसेस को एस कैसे करना है, और हम लोग आप लोगों को क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी बड़ी जरूरी है. उसकी रीजन ये है कि एक तो प्रोसेस आपका रिटर्न का हो गया, और रिटर्न का प्रोसेस आपने कर लिया, उसके अंदर से 20-25 हजार 30 हजार लोगों ने पेपर अप्लाई किया, अपीयर हुए उसके अंदर से, और एंड पे 500-550 लोग जो है वो पास हो गए. That means the people who have cleared the PMS exams are eligible enough to be qualified and to be called as officers. आप लोग अगर यहाँ पे जहां तक पहुंचे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस को क्लियर करके, इसका मतलब आप उन 25-30 हजार लोगों में से टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, राइट? यू आर एलिजिबल इनफ टू बी डिक्लेयर्ड एज ऑफिसर्स इन पंजाब प्राइमरी, राइट? तो इसलिए सबसे पहले तो आप लोगों ने ना अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना और आपने खुशी महसूस करनी, क्योंकि बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं जी आप लोगों ने क्या करना है जनाब, आप लोग ऐसा करें कि कोई खुश होने की जरूरत नहीं, अभी तो प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हुआ है, आगे चीजें चल रही हैं, बात उनकी ठीक है, लेकिन खुश होने के लिए जो है वो आपको किसी की जरूरत पूछने की जरूरत नहीं. खुश भी हो, एंजॉय भी करें सारे प्रोसेस को, लेकिन ये याद रखिएगा कि वॉर अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये जो 550 लोग पास हुए हैं, 500 550 538 लोग जो पास हुए हैं, उसके अंदर आपके पास टोटल सीट्स जो है वो 50 सीट्स है. उन 50 सीट्स का मतलब ये है कि आपके पास तकरीबन 10 लोगों का कंपटीशन है एक सीट के लिए, और जब 10 लोगों का कंपटीशन है एक सीट के लिए, तो अल्टीमेटली वही शख्स जो है, वही इंडिविजुअल जो है उन 50 सीट्स के ऊपर आएगा, जो कि इसको अंडरस्टैंड ये होगा कि इंटरव्यू के अंदर पूरे के पूरे आंसर को फ्रेम कैसे करते हैं. उसको ये समझ आएगी कि पैनल जो है वो आपके इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जज क्या करता है, राइट? पैनल आपके क्रिस्प आंसर्स को कैसे जज करता है, राइट? अगर आपको कोई आंसर जो है वो नहीं आ रहा तो आप वहां पर रिएक्ट कैसे करते हैं, पैनल इस चीज को अंडरस्टैंड करता है. क्योंकि ये चीज याद रखिएगा कि नॉलेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, राइट, इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये लास्ट चीज है जो पैनल जज कर रहा होता है. क्योंकि आपके पास नॉलेज है तो आप उसकी सीट के सामने बैठे हुए हैं, राइट? वरना 30-35 हजार में से कोई भी बंदा बैठ सकता था. उन्होंने नॉलेज आपको ऑलरेडी चेक कर लिया हुआ. अब उन्होंने देखना क्या है कि आप एज ऑफिसर लगेंगे कैसे, आप अंडर प्रेशर परफॉर्म कैसे करते हैं. खुदा ना खास्ता अगर कोई आपको कोई आंसर आ नहीं रहा तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या बता रहे हैं, राइट? अगर आपको कोई चीज जो है वो आ रही है, आपके आंसर के आपके पास कंफर्मेशन है आपको उस आंसर की, तो उस सारे के सारे सिनेरियो में आपकी आवाज की छनक, आपकी अप्स एंड डाउन्स, राइट, वो क्या चीज कैसी आपको नजर आ रही है. कुछ लोग होते हैं जो वर्बली मोनोटनस होते हैं सारे के सारे इंटरव्यू के अंदर. वर्बली मोनोटनस का मतलब एक ही टोन में बोलते रहते हैं, राइट? अब उनकी भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं तो समझता हूं कि कुछ लोग वर्बली मोनोटनस होते हैं, कुछ लोग फेशियली मोनोटनस भी होते हैं, राइट? उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस जो होते हैं ना वो भी नहीं समझा पा रहे होते पैनल को, कि शायद पैनल को वो एंगेज नहीं कर पा रहे होते इस सारे के सारे सिनेरियो में. तो वो क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर पैनल आपको जो है अल्टीमेटली जज करता है, वो किस तरह आपको मार्क करेगा, क्या प्रोसेस होगा सारे का सारा, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, और हम आपको बताएंगे सारे के सारे प्रोसेस के अंदर कि कौन कौन सी चीजें आपकी जो है वो जज होंगी, राइट? तो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर जिसना खान साहब कहते हैं ना कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, तो इसलिए अगर आप लोगों ने वाकई घबराना नहीं है, क्योंकि आपको वाकई कुछ लोग डराएंगे धमकाएंगे भी कि शायद एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है, आपने एक मुश्किल प्रोसेस रिटर्न का कवर कर लिया, अगला मुश्किल प्रोसेस भी आप इंशाल्लाह इसी तरह जो कवर कर लेंगे सारे का सारे. अब इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि दो सिचुएशंस हैं. एक आपका साइकोलॉजिकल डे होता है, राइट? वो जो साइकोलॉजिकल डे है आपका, उस साइकोलॉजिकल डे के अंदर आपके पास कुछ वर्बल चीजें हैं और कुछ आपके पास रिटन चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ परफॉर्मेंस हैं जो आपसे फिल करवाए जाएंगे, कुछ सिनेरियोज आपको दिए जाएंगे, उन सिनेरियोज की बेस पे जो आप आंसर्स लिखेंगे, उन सिनेरियोज के और आंसर्स की बेस पे साइकोलॉजिकल जो आपके पास असेसमेंट का पैनल है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा. फॉर एग्जाम्पल वो आपको सिनेरियो इस तरह का भी दिया जा सकता है कि अच्छा भाई फॉर एग्जाम्पल एक आपका सीनियर ऑफिसर आपको कह रहा है कि आपने फलां काम करना है, तो आप उस पर क्या जवाब देंगे उसको. आपको एक भरा हुआ बैग मिला है,
राइट, पैसों से भरा हुआ बैग मिला हुआ है, अब आपका पहला रिएक्शन उसके ऊपर क्या होगा, राइट। अब एज एन इंडिविजुअल आपके जेहन में जो भी रिएक्शन आता है वहां पे लिखते हैं, उस रिएक्शन की बेस पे साइकोलॉजिकल पैनल आपसे क्वेश्चंस जनरेट करता है, क्योंकि आपका वो आंसर जो है ना वो बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। बात समझ आ रही? बहुत से लोग आपको शायद ये भी बताएंगे जिन्होंने पीएमएस जो है वो क्लियर किया हुआ है या इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरे हैं, कि शायद जो आपके पास साइकोलॉजिकल होता है ना वो बड़ा हलवा चीज है, क्या वो सही रहे होंगे, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन यकीन कीजिए इसका बहुत इम्पैक्ट है। इसलिए इम्पैक्ट है आपका क्योंकि साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट जो है, जो पैनल के सामने पहुंचती है, वो बताती है कि साइकोलॉजिस्ट की नजर के अंदर आप किस तरह के ऑफिसर है। तो इसको बिल्कुल आपने जो है वो हल्का नहीं लेना है, इस सारे के सारे प्रोसेस को। फिर आ गया आपका आखिरी प्रोसेस, वो है इंटरव्यू का। और इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर आपके पास जो पैनल बैठता है, राइट, वो आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को असेस करता है। द वे यू एंटर इन द रूम, राइट, द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, द वे यू सिट इन द रूम, द वे यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पैनल, आपकी कर्टसी, आपकी पोलाइटनेस, राइट, आपके अप्स एंड डाउन्स, आपकी ओवरऑल आपका अटायर, वो सारी की सारी चीजें डिटरमिन करती हैं कि आप एक ऑफिसर कैसे लगेंगे। और एक एक चीज नोट हो रही होती है। और याद रखिए जब 10 लोगों में से एक बंदे को फाइनल करना होता है ना, तो हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा आपको, अपने अटायर से लेके, अपनी पर्सनालिटी से लेके, द फर्स्ट वर्ड दैट यू विल अटर इन फ्रंट ऑफ द पैनल, आपको हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। और उसको हम इंशाल्लाह आपको फ्रेम करना भी सिखाएंगे, आंसर्स को, उन सारी की सारी चीजों को जो है इंशाल्लाह जो है वो लेकर चलेंगे। हम बाद में इसको कंटिन्यू करते हैं, मैडम इसको जो है मजीद कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच सर। सिंस थोड़ी सीनियर फैकल्टी हैं तो वो जरा ही रियली jump down, please have a seat, to the whole interview process right away। मेरा थोड़ा सा collaborative अंदाज है, ठीक है। तो first of all I would like to know कि आप लोग कौन हैं, आप लोगों के क्या backgrounds हैं, ठीक है। and for the online students as well I would like to know कि the principal focus जो हमारा यहाँ पे है वो ये है कि आप लोग ज़्यादा interact करें, ठीक है। tell us about yourself। इवन विद द इंटरव्यू प्रिपरेशन आप लोगों को क्या चीज ज्यादा डिमांड में चाहिए, आपको साइकोलॉजिकल पे ज्यादा किसी दिन फोकस करना है या आपको किसी दिन जो है वो एक सर्टेन टॉपिक पे फोकस करना है। दिस होल प्रोसेस विल बी कोलैबोरेटिव। आप पे किसी और इंस्टीट्यूट की तरह एक चीज इम्पोज नहीं कर दी जाएगी कि यही बन के आओ, यही करो, यही पहनो, तभी जो है तुम ऑफिसर होगे। बिकॉज सिंस आई माई सेल्फ हैव वेरी रिसेंटली बीन थ्रू द प्रोसेस, ठीक है, हम लोगों ने एक चीज जो बहुत ज्यादा महसूस की अपने इंटरव्यू प्रोसेस में, एक तो ये चीज थी कि सम ऑफ द पीपल दे बिलीव कि एक सर्टेन अटायर, एक सर्टेन लुक है, वही ऑफिसर है, वही इंटरव्यू क्वालिफाई करेगा, विदाउट रियलाइजिंग कि आप यूनिक हैं, आप यूनिक हैं, हर कोई इंडिविजुअल है। इट इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, रादर इट इज योर स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की को, किसी फीमेल कैंडिडेट को ये कहा जा रहा है कि यू लुक टू होमली, it's not something to be ashamed of, ठीक है। if somebody is homely, it is her strength कि वो 2 बच्चे पाल रही है, घर चला रही है, फिर भी she is able to ace this exam। अगर आपने पास किया है तो पास करने वाले ने आपको कुछ सोच के पास किया, इसका मतलब आप इधर बैठने के काबिल हैं। अब आप होमली हैं नहीं है, डजंट मैटर, ठीक है। लिहाजा यहाँ आपको एक सर्टेन मोल्ड में डालने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। You will all be yourself and being yourself आप इंशाल्लाह ऑफिसर बनेंगे। तो which is why first of all तो मैं यही चाहूंगी कि जो ऑनलाइन अभी हमारे साथ लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग अनम्यूट होकर बात करें, आप लोग चैट बॉक्स में बात करें, बट सिंस यू आर इंटरव्यू स्टूडेंट्स आप लोग अनम्यूट होकर ही ज्यादा बात करें, बिकॉज नाउ इट इज योर एग्जाम कि आप बोलें और खुल के बोलें और अच्छा बोलें, जैसा भी बोलें कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, जस्ट बी योरसेल्फ। I'll start with you guys। आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप अपने नाम, आप क्या करते हैं, कितनी अटेम्प्ट्स दी हैं, anything about yourself। I'll start with you, sir। My name is Mumtaz Fareed Khan। I belong to district DG Khan। I have done BSc Electrical Engineering from Government College University Lahore, and I'm currently serving as compliance monitor district Muzaffarpur। ठीक है, good। And this is your first attempt? No, it's my second attempt of PMS। I have also attempted second time the CSS recently। ठीक हो गया, very good। जी sir। Good luck for that। I'm Mohammed Zaklan Yasin। I am from Borewala district Bihari, and I'm masters in political science from Government College University Lahore, and this is my last attempt of PMS। Thank you। ठीक है sir। जी। My name is Fakhar Hayat, and I did masters in political science from University Lahore, and this was my first attempt। Very good। जी। I'm Masadullah Gundag। I'm from Gujranwala। I have
This was my second attempt. I passed PMS in first attempt as well. I was 66th in the merit list, final merit list. I've also passed CSS 2020. I was 164th in that merit list. So this is my second attempt, and I'm from Gujranwala. I've done my master's in diplomacy and strategic studies from Punjab University Political Science Department. ठीक है. That has been the journey so far. Really good. आप पहले भी student रह चुके हैं CABIT? I believe. Yes, ma'am. I have interacted with you in an online Because session. I remember the name of the students के नाम नहीं भूलते. तो good. अच्छा, online students, now is your turn. Please unmute हो, hand raise करें. Admin आपको बारी-बारी unmute करते जाएंगे. Tell us about yourselves. Anyone randomly? जी, online students. इसमें शर्माने वाली तो कोई बात नहीं. I can imagine why that exists since आप लोग when you walked in the room तो एक चीज मुझे जो एहसास हुई वो ये कि आप लोग घूम फिर के आए हैं जिसकी वजह से आपके चेहरों पे परेशानी के आसार हैं. ठीक है. When I started my interview preparation पहले दिन ही तो मैं तो बहुत खुश गई थी. ठीक है. Because believe in yourself कि आप लोग अगर आए हैं ना तो किसी वजह से आए. I understand कि आप लोग 2 attempts या 3 attempts दे चुके हैं. ठीक है. जिसकी पहली है वो भी डरा हुआ कि अच्छा इसकी तीसरी है और ये इतना अच्छा है, इसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा. ठीक है. थिंग इज दिस कि सबसे पहली बात ये है congratulate yourself. ठीक है. Start feeling like an officer from this day. परेशानी के आसार अपने चेहरे से हटाएं. ठीक है. थोड़ा सा feel happy, feel good about yourself. अभी आपको we will serve some मिठाई as well. Sorry for the online students. This is why हम कहते हैं कि कैंपस पे आया करें, कैंपस के फायदे बहुत हैं. But treat yourself. ठीक है. Feel like you have achieved something. ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नहीं हुआ या क्या. आपने आधी जंग कर ली है, बकाया आधी भी हो जाएगी. You only have to believe in yourself. इसलिए जब आप बोलें, आप लोग भी बोलें तो ऊंची आवाज के साथ जो है, पुख्ता आवाज के साथ अच्छे तरीके से जो है ना सॉलिड होकर बात करें. तो सेम गोज विद द ऑनलाइन स्टूडेंट्स. अपनी रजाइयों में और कंबलों में जो लोग बैठे हैं थोड़ी सी जरा हाथ गर्म करें, गला साफ करें और ऊंचा सा बोलें, अच्छा सा बोलें. साउंड लाइक एन ऑफिसर. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Assalamualaikum sir, this is Rabeet Ahmed. I am a student in front of present part of the session. Unfortunately, I couldn't join today. This was my first PMS attempt and I have also cleared CSS 21, but unfortunately I wasn't allocated. I'm from Sahiwal. I have done engineering from IUC Islamabad. Thank you. माशाल्लाह. ओके. बिल्कुल रबीत, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको. और I remember that you told me the day when the result came and you told me in the office के you have माशाल्लाह passed the PMS. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मजीद इसमें भी कामयाब करेगा. Anyone else? Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Sir, my name is Shruti Nawaz and I'm from Gujranwala. I've recently passed my PMS. This is my first attempt. I've also given my third attempt of CSS, which result is waiting, and now I'm looking forward to it, to get guidance from you guys. Thank you. माशाल्लाह. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. अल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाब करेगा. अल्लाह ताला खैर करे. Good. Passionate enough to be part of civil service. You have a competition, sir, from Gujranwala. जी, अस्सलाम वालेकुम sir. My name is Amir Ayub and I've done MPhil in South Asian Studies from Punjab University Lahore. This was my very first attempt in PMS. I have also attempted CSS and Alhamdulillah I've qualified the written part. Now I'm looking forward to receiving valuable instructions from you people as my mentors to ace the next step, that is obviously the interview step, and I'm looking forward. Good. Mashallah, mashallah, mashallah. The people are very passionate about civil services. और अगर if you're getting past the civil service in the first attempt, right? इसका मतलब ये है कि you're on the right track. Alhamdulillah. Yes. Assalamualaikum sir. Walaikum assalam. Yes sir. My name is Aisha Shabir and I'm from Sahiwal. I have done bioinformatics from NUST and this was my first attempt in PMS. Okay. Good. Mashallah. Good. Congratulations. जी
Do you have anyone else? We do have a lot of people, but not all of them are speaking. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम. My name is Dua Imtiaz and I'm from Hyderabad, and I still have years for CSS and PMS both, but I'm just learning it for future endeavors so I can achieve something before other candidates. Inshallah. You'll achieve inshallah because you are passionate enough. और ये एक तो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के अंदर. इफ द लर्निंग प्रोसेस गोज ऑन, राइट, इफ दैट इंडिविजुअल इज पैशनेट इनफ कि चलो ठीक है कुछ और चीज़ लर्न करते हैं फ्रॉम दो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी पास कर चुके हैं, दैट शोज के दैट इंडिविजुअल इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी, हाँ जी, चलें. I would have encouraged, नहीं इतने नहीं है, I नहीं, would बोलने have वाले. encouraged कि आप लोग बोलते, लेकिन चलें. I know that by the time ये सेशन एंड होगा तो we will have a lot more people speaking. सर आप लेट आए, आप प्लीज इंट्रोड्यूस yourself. Sir, I have done my graduation from University of Veterinary Animal Sciences. I belong to District Jhang. I recently recommended as Sub Inspector Punjab Police. And I believe you must have a name. Hassan Abdullah. Good. That is the first thing जो आपके इंट्रोडक्शन में है. अच्छा, that being said, पहली बात फिर से मैं यही कहूंगी, आई नो आप लोग इधर उधर घूमे फिरे हैं, मैं चाहती हूँ और घूमे फिरें, ठीक है, आपको थोड़ी टेंशन मिले, लेकिन बात ये है कि इंटरव्यू के बाद सिंस यू आर a little bit more mature candidates, so I can talk very frankly with you. इंटरव्यू के अंदर जो मैंने एक चीज देखी ना, वो हर जगह ये है कि डर का बिजनेस बेचा जाता है. ठीक है, आपको ये बताया जाएगा कि भाई ये नहीं है, तुम ऐसे दिखते हो, तुम्हारे अंदर ये है, आवाज में ये है, ठीक है, एंड यू विल कीप beseeching टू दैट इंस्टीट्यूट कि अच्छा ये हो जाए, लेकिन इन दैट प्रोसेस आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, इट विल स्टूप डाउन. हमारा फोकस जो होगा, हमारी कोशिश ये होगी कि आप सबकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें पॉलिश किया जाए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जाए, बिकॉज बिलीव इट और नॉट, नॉलेज जैसे सर ने बताया आपकी टेस्ट हो चुकी, इट डजंट मीन कि अब आपको नॉलेज हासिल नहीं करनी. इसी नॉलेज को हासिल करने के लिए आपके साथ कुछ दिनों से क्वेश्चन बैंक्स शेयर किए जा रहे हैं. आपको अभी अभी गूगल क्लासरूम का भी एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा विद इन अ फ्यू डेज टू स्टार्ट रीडिंग. फ्रेश तरीके से चीजों को पढ़ना शुरू करें, सिंस बाय दिस टाइम आपको चीजें भूल चुकी होंगी बहुत हद तक. लेकिन नॉलेज इज नॉट ऑल अबाउट इट. एक ऑफिसर आपके ख्याल में क्या करता है या वो क्या होता है? ए, ही इज अप्रोचेबल, ठीक है. बी, व्हेन ही इज अप्रोचेबल, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो बात कर सकेगा, वो बात समझा सकेगा, मुश्किल बात को आसान तरीके से समझा सकेगा, ठीक है. सी, ऑब्वियसली he or she in his own capacity will look good, but that does not mean कि वो एक certain ही जो है उसके अंदर फिट होगा, ठीक है. Similarly, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि अपनी सारी जिंदगी की इंग्लिश उठा के अभी बोलो. That is not the case. I always say आप गलत आंसर देने से बेहतर है कि आंसर ना दें, एक्सक्यूज करें. But then on the top of it, PMS में आपको ये लेवरेज है कि आप उर्दू में बात कर सकते हैं. इनफैक्ट आपसे जिस जबान में पूछा जाए सवाल, आप उसी जबान में जवाब दें. आपसे अगर पंजाबी में सवाल किया जाता है, पंजाबी बहुत से लोगों का सब्जेक्ट होगा, तो उसी में जवाब दें, ठीक है. इसमें परेशान होने की बात नहीं है. ना ही ये इंग्लिश एसे का एग्जाम है जिसमें आपकी ग्रामर चेक होगी. आप करते क्या है, कहीं कैन की जगह कुड यूज कर देंगे, वहीं अटक जाएंगे, ठीक है. तो पहली चीज, फील सफिशिएंट अबाउट योरसेल्फ. आज से गो होम एंड स्टार्ट डूइंग एन एक्सरसाइज, और ये आप सब रोज करें. शीशे के सामने स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, दिस इज नोन एज अ मिरर एक्सरसाइज, एंड लुक एट योरसेल्फ फॉर अ गुड 5 to 10 minutes एंड टेल योरसेल्फ वन गुड थिंग अबाउट योरसेल्फ. टेल योरसेल्फ कि इस इमेज में, इस रिफ्लेक्शन में मुझे ये एक अच्छी चीज नजर आती है. सिर्फ सुपरफिशियली नहीं, बल्कि इनवर्डली एज वेल. जब आप रोज खुद को अपनी एक स्ट्रेंथ बताएंगे ना, यू विल बिल्ड ऑन इट. इंस्टेड ऑफ दिस के रोज आपको कोई ये बताए कि तुम्हारे अंदर ये कमी है और आप कमी के बारे में सोचते हैं. बी अ हाफ ग्लास फुल टाइप ऑफ पर्सन, नॉट अ हाफ ग्लास एम्प्टी टाइप ऑफ अ पर्सन, ठीक है. दूसरी चीज, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज आप करें साथ साथ हासिल, लेकिन एक चीज आप जहां से भी प्रिपेयर करें ना, मैं अपने बहुत ताजा तजर्बे से बता रही हूँ, डोंट फॉल इनटू दैट फेलेसी. मेरे साथ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जिनको लगता था कि अब इंटरव्यू पास हो गया, अब कमरे में बंद होके रट्टा लगाते रहना, पढ़ते रहना सारा कुछ है। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती होगी आपके बिहाफ पे। पढ़ते रहना इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू ये है कि जो जिस दिन पढ़ा उस दिन बोल के दिखाया। मेरे साथ मेरे बैच की एक, जिस दिन मेरा इंटरव्यू बैच था, मेरे साथ एक लड़की थी, शी वॉज एब्सोल्युटली इम्पेकेबल विद नॉलेज। लेकिन उसका मसला क्या था कि उसको जब कहो ना कि आओ आज जो है प्रैक्टिस कर लें बैठ के, शी वॉज ऑलवेज लाइक दिस कि मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा, 1.5 घंटा ट्रैवलिंग का टाइम है, घंटा उधर प्रैक्टिस होगी, घंटा फिर वापस आएंगे, 45 मिनट खाने पे लगेंगे, तो दिन खत्म हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन अ करेक्ट आंसर एंड अ लीडिंग आंसर। डिफरेंस बिटवीन एक आंसर जो कि करेक्ट है और एक आंसर वो जो इंटरव्यू पैनल को चाहिए। सारे करेक्ट आंसर्स हमेशा ठीक आंसर नहीं होते, ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे हमारी ऑब्जर्वेशन में, और सर की ऑब्जर्वेशन तो बहुत अरसे से चल रही है, एक्सेल उस कैंडिडेट ने किया जिसने रोज प्रैक्टिस की, ठीक है। आए फॉर मन, चाहे जो मर्जी हो, बाहर सैलाब हो, डेंगू हो। अच्छा, मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन में मुझे ओमिक्रॉन भी हुआ था, डेंगू भी हुआ, लेकिन स्टिल बाहर निकले, आके बैठे, रोज बैठ के प्रैक्टिस करें, रोज बैठ के बोलने की प्रैक्टिस, आंसर फ्रेम करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये गेम एस होगी। देयर इज एब्सोल्युटली नो अदर वे। दूसरा मसला, अभी से डूज एंड डोंट सुन लें। प्रैक्टिस रोज करनी है। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि प्रैक्टिस सिर्फ जो है वो मेन वाइवा की करनी है। नो, जो लोग सिर्फ वाइवा की प्रैक्टिस करते रहे थे ना, उनका मेरे से ज्यादा नॉलेज था, दे वर नॉट एलोकेटेड। क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजिकल में अपना वो इमेज नहीं छोड़ पाए जो कि एक ऑफिसर का इमेज है। अब वो क्या इमेज है, ठीक है, आप कि कितनी अटेम्प्ट्स हैं या नहीं है, इट डजंट मैटर, बट शो ऑफ टू देम कि आपके अंदर एक लीडरशिप की कैपेबिलिटी है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, ठीक है। आपसे जैसे ही अर्जेंटली कोई सिचुएशन डिमांड की जाती है, मेक अ डिसीजन, ठीक है। किसी कंट्रोवर्शियल चीज पे बात होती है, हैव एन ओपिनियन। सर, जॉयलैंड के बैन होने पे क्या कहते हैं आप? It's all about conspiracy theories that are emerging in our society and moreover in our country as well, because you cannot trap any society or any faction of society to such a corner that there may be no way out at all. So that means you're a proponent of LGBTQ? No, not in that sense, but I'm in that sense that all rights should be reserved for all the communities of the society, and they should be part and parcel, and we should be the influential part of the society. बस ठीक है। It is good कि even impromptu situation में you have an opinion. Opinion होना जरूरी है। Certain issues के ऊपर there are no right or wrong opinions. What is demanded of you is this कि आप पे अभी situation आई है, आप अभी decision लें, ठीक है। Act according to the situation right off the cuff, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल की निटी-ग्रिटीज क्या है, उसमें क्या क्या होता है, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि आपने साइकोलॉजिकल की प्रिपरेशन साथ साथ करनी है, ठीक है। आपने बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे कम उम्र होंगे, वो आपसे ज्यादा मार्क्स या मेच्योरिटी ज्यादा शो कर देंगे, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। और उनके बेसिस पे यकीन करें, आप सब लोग या मोस्टली लोग CSS भी दे रहे होंगे, उसकी बेसिस पे इस चीज का बहुत तय होता है कि आप किस ग्रुप ऑक्यूपेशनल ग्रुप में हैं, ठीक है। अब यहाँ भी इस दफा PMS में देयर आर 2 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, ठीक है। आप डेस्क जॉब के लिए फिट हैं या आप फील्ड में जाने के लिए फिट हैं, ठीक है। आपको फटाफट से आंसर्स आ रहे हैं, हर चीज दिमाग के बारे में, सोचने के बारे में, अपने बारे में। आर यू एबल टू जस्टिफाई योरसेल्फ, ठीक है। आप अपनी अच्छी भली जॉब्स क्यों छोड़ के आ रहे हैं, कोई अच्छा रीजन दें, ठीक है। क्या करेंगे, क्या तब्दीली ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। आपकी फैमिली रिलेटेड आपके जो हैं वो क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछा जाएगा आपकी कितनी इनकम है, फिर क्या करेंगे आप, व्हाट आर द प्लान्स। हमेशा जो हमने तीसरी चीज जो हमने नोटिस की अपनी प्रिपरेशन के अंदर, वो ये थी कि स्टूडेंट जो है इतना सीजन होता है कि उसे नॉलेज बेस्ड सवाल सारे आते हैं, वो फंसता साइकोलॉजिकल पे। साइकोलॉजिकल पे आप 30 मिनट्स किसी को ग्रिल करें, उसके पसीने छूट जाएंगे। Why? Because हमें दुनिया के बारे में सारा कुछ पता है, we were not prepared about ourselves,
ठीक है, सो साइकोलॉजिकल इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स हमारे साथ भी ऐसे थे जिन्होंने साइकोलॉजिकल बहुत चिल समझ के दिया और कोई उन्होंने पैनल साइकोलॉजिकल को बिल्कुल वेटेज ही नहीं दी। उनका मेन इंटरव्यू 5 मिनट से ज्यादा नहीं गए, 10-10 मिनट में कैंडिडेट्स फारिग हुए। क्यों? क्योंकि पीछे से रिकमेंडेशन आ गई है कि है ऑफिसर या नहीं है, ठीक है। बट ऑन द सेम डे आई वाज एबल टू ड्रैग माय इंटरव्यू टू 30 मिनट्स, जब मोस्टली 10 मिनट्स का एवरेज चल रहा है। वाई? बिकॉज साइकोलॉजिकल के बाद पैनल आपको अच्छे तरीके से अपने एक्सप्रेशन से बता देगा कि आप हैं गेम के अंदर या नहीं है, क्या जज किए उन्होंने आपके। बी, जब पीछे से रिकमेंडेशन आ रही है, देखिए कभी भी कोई कमीशन अपना पैसा, अपना टाइम किसी यूजलेस चीज पे नहीं लगाता। अगर ना करनी हो ना साइकोलॉजिकल की कोई असेसमेंट, तो वो ना करें एक दिन उस पर ज्यादा, ठीक है। सेकेंडली, आपको जरूर ये बात गौर से सुने, बहुत सारे जो हैं मार्केट के फनकार हैं वो ये बताएंगे कि आपने साइकोलॉजिकल से पहले पता नहीं क्या बन जाने, ठीक है। आप यू विल टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ जो कि इतनी कोई अचंभे वाली बात होगी, इतनी कोई यूनिक बात होगी कि पैनल कहे वाह वाह, अब इसके बारे में बताएं, इवन दो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन यू। आपने फेक अपने अंदर कोई बात प्लांट करनी है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बी योरसेल्फ, ठीक है। कोई देयर इज अ वेरी फेमस पर्सन जिनके पास मैं भी गई, तो उनकी बातें इस तरह की थी कि आपकी उम्र में 25 साल की उम्र में डॉक्टर हूँ, मैं 26 साल का था, ठीक है। तो आपके टाइम पे मैं तो ये था, आप ये नहीं, सही है। बात ये है कि अंडरस्टैंड करें एक बात को, इफ यू आर डूइंग अ जॉब, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हैं, जो कि पीएमएस के मोस्टली कैंडिडेट्स जॉब करते हैं, आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आप 6 बजे घर आते हैं, उसके बाद आपको पॉटरी करने का या मुजस्मे बनाने का टाइम नहीं है, आप नहीं कैलीग्राफी करते, आपको पामिस्ट्री नहीं आती, ठीक है। आपकी हॉबी क्या है कि जब आप यू आर अर्निंग अ लिविंग फॉर योर फैमिली एंड यू कम बैक होम एंड यू वॉच क्रिकेट, तो दैट इज योर हॉबी, ठीक है। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। इस तरह की आपने मिथ्स में नहीं जाना कि मुझे अपने बारे में कोई ऐसी कोई फंकारी वाली बात बतानी है कि पैनल उसी पे जो है इम्प्रेस हो जाए। पैनल, साइकोलॉजिकल पैनल हैज वन जॉब, उनका एक ही काम है कि वो आपका असल दरियाफ्त करेंगे, वो वही काम करेंगे। दे विल कम टू नो कि कौन फेक हो रहा है, कौन अपने बारे में वो बात बता रहे जो एग्जिस्ट भी नहीं करती, और कौन अपने बारे में हकीकत बता रहे और उसे जस्टिफाई करते। आपको क्रिकेट पसंद है, आप वापस आके क्रिकेट देखते हैं या खेलते हैं, तो बताएं मेरी हॉबी क्रिकेट है। इट इज इक्वली एज ग्लोरियस एंड इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज फॉर एग्जाम्पल बुक रीडिंग और कैलीग्राफी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एक इसकी काउंटर अप्रोच भी चलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दैट वाज समथिंग जो मैंने आपको एक केस बताया कि आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड जिनके जॉब चल रही है, वो उनके बीवी बच्चे हैं, घर आके वो सिर्फ हॉबी यही है कि वीडियोस देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, ही हैड अ वेरी गुड स्कोर इन इंटरव्यू, ठीक है। काउंटर अप्रोच एक ये चलती है कि कोई आपको शायद ये भी बताए कि अगर आपकी बहुत सारी हॉबीज है ना, तो वो भी ना लिखें, पैनल की खुदा ना खास्ता एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, ठीक है। डोंट डू दैट। जो आप हैं आप वही हैं, आप वही बताएं। बी योरसेल्फ थ्रू आउट द प्रोसेस, चाहे वो वाइवा है चाहे वो साइकोलॉजिकल है। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा जो केस है, मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मुझे नौकरी नहीं करनी पड़ी अभी तक, ठीक है, ना मेरे बीवी बच्चे हैं जिनके लिए मुझे कमाना पड़े, तो आई एम इनटू अ लॉट ऑफ हॉबीज, तो लिखें, कोई मसला नहीं है। अगर पैनल की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप ओरिजिनली वो चीज हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो करें। एंड आई बिलीव मेरी साइकोलॉजिकल की बहुत अच्छी रिपोर्ट इसी वजह से गई थी क्योंकि मैंने 6 हॉबीज लिखी हुई, न्यूमरोलॉजी लिखी है, पामिस्ट्री लिखी है, कैलीग्राफी लिखी है, मैं करती हूँ सारा। पैनल अब इस बात पर अड़ा हुआ है कि एक डॉक्टर हो के सूडो साइंसेस पे कैसे आप बिलीव रखती हैं। आई वॉज एबल टू जस्टिफाई दैट। वो इतना खुश हुए, उन्होंने मुझसे उसके बाद वाइवा नहीं लिया, उन्होंने गपशप की है, कभी वो पोएट्री की बात कर रहे हैं, कभी वो आर्ट की बात कर रहे हैं, हमने एक प्लेजेंट सी डिस्कशन की है और बात खत्म हो गई।
इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्लेजेंट कॉन्वर्सेशंस इन माई लाइफ, ठीक है, उसमें कोई मुश्किल नहीं। तो बात ये है कि जब आपके हाथ में कलम दिया जाए और आपका बायोडाटा फॉर्म दिया जाए, उसका बड़े एहतियात से इस्तेमाल करें। जो आप हैं वो बताएं, ना कोई एक्स्ट्रा फंकारी, और डू नॉट हैव टू डम्प योरसेल्फ डाउन ईदर, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं एक बात कह दूं और आप सबको भी, कि यहाँ पे हम एक मोनोलॉग के लिए नहीं आए, ठीक है। अगेन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो सिंस कोविड का बैच था, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कभी माइक ही नहीं खुला, ठीक है। बल्कि आफ्टर अ वाइल पता चला कि क्लास में स्पीकर ही मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स चीखते भी रह जाएं तो दे विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ पर स्पीकर मौजूद है, प्लीज बोलें। आप कुछ कहना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, बात करें। मैं बार बार कहूंगी कि हमारी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, ठीक है। आप लोग यहाँ बैठने के काबिल हैं, आप लोग बहुत केपेबल हैं। आप लोग जिस तरह से चीज़ों को जो है वो गाइड करते हैं, जिस तरह से प्रेफर करते हैं, इट विल बी मॉडल अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट पहली चीज़ क्या मॉडल की गई है कि वी डू नॉट बिलीव कि आपको लेक्चर्स चाहिए अभी, ठीक है। लेक्चर्स वाला दौर गया, किसको नहीं पता कि सीपेक क्या है, 18th अमेंडमेंट क्या है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होती है। हम यहाँ खड़े होके उसको पढ़ाते रहे ना, हमें बड़ा आसान है, बल्कि ज्यादा आसान है। आपको क्लासेस में ही बिठा दिया, हफ्ते में 6 क्लासेस हुई, आप घर गए, आपको पता ही नहीं है कि बताना कैसे। क्लासेस इंटरव्यू प्रोसेस के लिए इंतहाई कहना चाहिए कि दीज आर द ऑक्सीमोरॉन्स टू ईच अदर, ठीक है, दे आर एन एंटीथीसिस टू ईच अदर। क्लासेस की आपको जरूरत नहीं है। What you need is this कि जो आपको नॉलेज है उसमें ऐड करें, बट देन लर्न हाउ टू से दैट, हाउ टू फ्रेम दैट, उससे कैसे इम्प्रेस करना है, ठीक है। विच इज वाई अब हम करेंगे क्या, स्टार्टिंग दिस सैटरडे हम हफ्ते में 2 दिन आपके मिनी प्रैक्टिस इंटरव्यूज करेंगे, जो हम लोग भी करेंगे, आपके दूसरे ऑफिसर्स भी आगे करेंगे। एक चीज मैं बता दूं कि जो ऑफिसर्स हैं ना, पहला सेशन हमने आपका उनके साथ नहीं कराया। सर अलमास हैं, सर फैसल हैं, इसके अलावा PMS 11 के कुछ लोग हैं, देयर आर अदर बिग नेम्स जो नाम मुझे नहीं याद, मुझे स्टूडेंट्स के नाम याद रहते हैं, ऑफिसर्स के नहीं रहते, ठीक है। उनके साथ आपका सेशन हम सैटरडे को करवाएंगे। आज का मकसद ये था कि आपको एकदम आके इंफॉर्मेशन डंप ना हो जाए, या आप किसी को देख के जो है वो बहुत ज्यादा दबदबे में ना आ जाए कि मैं तो ये नहीं हूँ, आपको वो बनना भी नहीं, ठीक है। सो इनिशियली वी आर हैविंग अ चैट विद यू, ताकि आपकी थोड़ी सी हिम्मत बंधे। आहिस्ता आहिस्ता यू विल बी इंटरैक्टिंग विद द अदर्स, क्योंकि हर किसी का एक अपना अंदाज है, ठीक है। सो वीक में 2 दफा हम क्या करेंगे, 2 दिन आपका एक प्रैक्टिस इंटरव्यू है, और टॉपिक आपको पहले से दिया गया, मटेरियल भी दिया गया कि ये पढ़ें, वीडियो देखें, ये पढ़ें, अपने नोट्स पढ़ें, आए, आपको एक फिक्स टाइम दिया हुआ है, उस पर आके 20 मिनट का मॉक दें, और उसके बाद अपनी डीब्रीफिंग लें, उसमें आपको बताया जाए कि ये अच्छा था, ये बुरा था, ठीक है। हफ्ते में तीसरा जो दिन होगा, एक दिन की हम बीच में छुट्टी रख रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर कर सकें। थर्ड डे क्या होगा कि आप सबका एक कलेक्टिवली डिस्कशन सेशन है, वो थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा। उसमें क्या होगा, पहले 2 दिन आपको रिलेटिवली सिंपलर टॉपिक्स पे जो है प्रैक्टिस इंटरव्यूज रखे जा रहे हैं, जैसे कि सीपेक है, आपको पैदा होते से पता था सीपेक का, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, जैसे इकोनॉमी हो गया, ठीक है, जिसमें आपको लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स चाहिए, लेटेस्ट चीजें चाहिए, आपके कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आपके डिस्कशन सेशन में रखे जाएंगे, ठीक है, जिसमें आप सबसे कलेक्टिवली जो है ना एक हॉट सीट सेशन हो रहा है, ठीक है। आप सब पैनलिस्ट भी हैं, आप कैंडिडेट्स भी हैं। अब ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज दिस, ये मेथोडोलॉजी हमारी थी, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे कि जब मुझे पता है ना कि फॉर एग्जांपल मैं कैंडिडेट हूँ, कल मुझे इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन सेशन करना है, व्हेन आई नो कि सबके सामने मैंने इंटरव्यू देना है, आई विल बी कॉन्शियस, मैं थोड़ी ज्यादा एफर्ट करूंगी, ठीक है। मैंने, सर आपका नाम क्या था? मुमताज सर, मुमताज का मैंने जो है वो लेना है आज इंटरव्यू, अपने टीचर के साथ बैठ के मैंने भी लेना है,
तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें तब भी प्रिपेयर करके आऊंगी, क्योंकि मुझे पता होगा अब मुझे थोड़ी सी ज्यादा चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इनसे पूछना है, ठीक है। और इन्हें पता होगा कि इन्होंने मुझसे जब बदला लेना है ना, तो फिर इनको भी कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। इस सिचुएशन के अंदर फिर यू प्रिपेयर बेटर, यू प्रिपेयर टफर, एंड देन इन द एंड यू डिस्कस ऑल द थिंग्स विद ईच अदर। इन द एंड यू हैव ऑल द आंसर्स। और ऑब्वियसली हम तो उस दिन फिर टफर टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे ही कि ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी, आप शायद वक्त की कमी की वजह से नहीं कर सके, नेचुरली नहीं कर सके, या शायद आपसे मिस हो गई। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमी, मैंने थीटे बच्चों की तरह जो डॉक्टर्स करते हैं सारे नंबर और स्टैटिस्टिक्स याद कर लिए। आखिरी दिन मुझे ये नहीं पता था कि नैस्डैक क्या है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग जो मुझसे नेचुरली मिस होगी, सही है। किसी साथ वाले स्टूडेंट ने वो चीज मुझसे पूछी, उसने प्रिपेयर की थी, उसने मुझे बता दी। बाकी जो चीजें रह गई थी वो सर ने पूछ के बता दी, ठीक है। सो टफर टॉपिक्स हम डिस्कशन सेशन वाले दिन के लिए रखेंगे। इसके अलावा एक दिन हमारा हफ्ते में साइकोलॉजिकल के लिए, एवरी ऑल्टरनेट वीक, ठीक है। एवरी ऑल्टरनेट वीक, शुरू में ज्यादा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एवरी ऑल्टरनेट वीक होते जाएगी साइकोलॉजिकल है। तो इस तरह हफ्ते में 3 से 4 दिन यू आर कमिंग टू द कैंपस। हमारा मकसद है आप कमरों से निकलें। कमरों में बैठ के पढ़ते रहेंगे ना, आप बोलना, चलना, बैठना, उठना भूल जाएंगे, ठीक है। ये अब सारी की सारी मेथोडोलॉजी है, और आपका उसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो वेस्टेज ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप आके बैठे हैं, वेट किए जा रहे हैं, अब मेरी बारी आएगी मॉक की। नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सबका एक फिक्स टाइम है, आए, प्रैक्टिस करें, डिस्कशन करें। मजीद एक्स्ट्रा डिस्कशन करना चाहते हैं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक है। आए, किसी भी टाइम बैठे, डिस्कशन करें, चले जाएं। कोई किसी दिन वैसे और एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशंस चाह रहे हैं ना किसी टॉपिक पे जिसकी नहीं समझ आ रही, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की नहीं समझ आ रही, उस पर डिस्कशन सेशन रख लिया, ठीक है। सो एवरीवन इज सीटेड डाउन, हम उसको एक लेक्चर फॉर्म में भी कर लिया, एंड पे उस पर वाइवे भी चल रहे हैं, ठीक है। ताकि ये ना हो कि सिर्फ हम बोल लिए और आप ना बोल सके, ठीक है। So this is going to be the whole methodology of this session. एक आखिरी चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि ये प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ये बड़ा enjoyable प्रोसेस है। इसको कुछ चीजें, कुछ लोग शायद फॉर एग्जांपल इन माय पर्सनल केस कुछ लोग टॉक्सिक बना दिए थे। वो इस तरह के बार बार ये कह के कि सर्विस यूं है, अच्छा जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे है, यूं रिगिंग है, ऐसे है, फलां स्टूडेंट साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, पब्लिकली किसी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। दीज वर द थिंग्स दैट वर वेरी टॉक्सिक, ठीक है। इन चीजों से आपने दूर रहना। ऑल ऑफ यू आर एक्सट्रीमली कैपेबल, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ। इन चीजों से दूर रहेंगे ना, ये प्रोसेस बहुत मजे का है। आप रोज पढ़ रहे हैं, रोज नई चीजें सीख रहे हैं, रोज नई चीजें बोलना बताना सीख रहे हैं, रोज अपने टीचर से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। और एक चीज ये कि जब आप इसको प्रिपेयर करें ना, मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, तो टॉक्सिक कंपटीशन फील ना करें। आई नो हर सीट पे 10 बंदे हैं और सब लोग यही बेचेंगे कि हर सीट पे 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो करो, लगे रहो, ठीक है। बट द थिंग इज दिस कि आप इसमें जितना कोलैबोरेटिव होके चलेंगे ना, आपको उतना मजा आएगा। इट विल बी मेंटली हेल्दी फॉर यू, एंड इन दिस प्रोसेस आपको मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से एक पर्सनल केस से एडवाइस ये दे रही हूँ कि जहाँ पे मैं पढ़ रही थी वहाँ पर सर्टेन टॉपिक्स वर नॉट कवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्री पार्टीशन हिस्ट्री जो थी या वर्ल्ड हिस्ट्री थी, इनमें से हमारा पैनल बहुत पूछता था, बल्कि पूछता ही ये था, ठीक है। दे वर नॉट कवर्ड बाय द टीचर्स। सो मुझे ये टॉपिक ज्यादा अच्छे आते थे। मैं खुद एक क्लासरूम के अंदर 20 बच्चे जमा करके बैठ जाती थी कि आओ ये पढ़ते हैं। मैं घर गई हूँ, मैंने प्रिपेयर किया, मैंने सबको पढ़ाया, उसका क्या फायदा हुआ? इट डिड नॉट मीन कि मेरा नॉलेज किसी के पास चला गया, जो कि कंप्लेन बहुत सारे स्टूडेंट्स रिटर्न में भी करते हैं कि मैडम मेरा नॉलेज उधर चला गया। आपका नॉलेज कहीं नहीं जाता, इट इज ऑलवेज ग्रोइंग। उस 20 लोगों के कमरे में से एलोकेशन फिर भी सिर्फ मेरी ही है, क्योंकि मैंने मेहनत एक्स्ट्रा की थी। आपका जो खाता है ना अल्लाह ताला के पास, वो मेहनत की बेसिस पे है और अच्छी नीयत की बेसिस पे। वो इस पे नहीं है कि तुमने मुझे डेट एक एक्स्ट्रा बता दी तो मेरी एक डेट एक्स्ट्रा कम हो, ठीक है।
कोलैबोरेटिव हेल्दी अप्रोच रहें, आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, आप मिलके पढ़ें। मेरी सारी सक्सेस का दारोमदार मैं कहती हूँ ग्रुप स्टडी पे था, बिकॉज डेली मैं कुछ ना कुछ पढ़ा रही हूँ, कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई टाइम पीरियड कवर हो रहा है हिस्ट्री का, डेली फिर हम एक दूसरे पे उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड इट वाज सच अ फन प्रोसेस। इवन दो मेरा इंटरव्यू पूरे कॉमन का सेकंड लास्ट इंटरव्यू था, मैं 350वां बच्चा थी, 4 महीने में सब फारिग हो गए हैं, मैं अकेली रह गई, बट स्टिल आई वाज एंजॉयिंग, मैं एग्जॉस्ट नहीं हुई। व्हाई? बिकॉज आई वाज नॉट इन द टॉक्सिक रेस एंड आई वांट यू ऑल नॉट टू बी इन दिस टॉक्सिक रेस। ठीक है, बड़े मजे से एंजॉय करके ये सोच के करें कि हम नई नई चीजें लर्न कर रहे हैं, ठीक है, चीजें हो जाएंगी। एंड लास्टली स्टार्ट फीलिंग लाइक एन ऑफिसर, अभी से स्टार्ट टॉकिंग लाइक एन ऑफिसर। एक चीज मैं आपको बताऊं, बड़े मजे की चीज, ये आपको चीजें कोई नहीं बताएगा, अमंग अदर थिंग्स, एंड पे सबसे ज्यादा मसला पता है, गेस करें किस चीज का होता है? गोंडल साहब, क्या क्या मसला होता होगा In the context of now? इंटरव्यू के अंदर? आखिर में आपको लगता है क्या सबसे बड़ा इशू रह जाता है? Answer phrasing का मेरे ख्याल से मैम, like how to basically interact with the panel. आप किस तरह आंसर्स फ्रेम कर रहे हो अपने? आपके ख्याल में सर आखिर में क्या, when all is said and done, तो लास्ट मोमेंट पे क्या मसला रह जाता होगा? कोई ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ बताना चाहे चैट बॉक्स में या अनम्यूट होके कुछ गेस करें। मेरे ख्याल से तो ये इशू होता होगा कि कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं नहीं हैं, उसके मुताबिक कोई बंदा अगर मार्क्स का पता होना रिटर्न में मार्क्स का पता हो तो उसके मुताबिक ट्रीट करता है इंसान। आपका क्या ख्याल है? मैम सही, अपने आप को लेवल नहीं कर सकता बंदा जब तक बीएमसी ना हो उसके पास। ठीक है, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके ख्याल में आखिर में सब कुछ हो गया, 4 दिन रह गए, हफ्ता रह गया, अब क्या रह जाता है? अच्छा, आई कांटेक्ट तो नहीं रहता है। और आप कुछ गेस करना चाहें? आई थिंक एंटी जी का प्रॉब्लम रह जाता है कि हम हमारा जो एटीट्यूड होता है वो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम बिकम ऑफिसर्स। ठीक है जी, हाउ टू डील विद द अनएक्सपेक्टेड। ठीक है जी, और फेयर होता है कि एलोकेट होंगे कि नहीं होंगे इसका। ठीक है, अच्छा, इफ यू हैव माय टेक फ्रॉम अ वेरी रीसेंट एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें उस प्रोसेस से ना खत्म हो गई थी जो प्रोसेस में चला रही थी और जो प्रोसेस हमने अभी फ्रेम किया आपके लिए कि रोज रोज की डिस्कशन, रोज रोज का बोलना। एंड तो मसला मेजोरिटी का, यकीन करें आपको बड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा बट दिस इज ट्रू, एंड पे मसला सबका ड्रेसिंग का रह गया, स्पेशली द बॉयज। ठीक है, a lot of you will be buying your first suit for this interview, ठीक है, and a lot of you will be uncomfortable wearing it। ठीक है, किसी की टाई में वो ऐसे फंदा लगा हुआ है, किसी की टाई इधर झूल रही है, वो उससे फंदा लगाने जा रहे हैं। ठीक है, टाई कहाँ लेंथ आनी है, बेल्ट कैसी है, ब्राउन बेल्ट है, ब्लैक शूज हैं। ठीक है, आपके सूट्स में आप कंफर्टेबल नहीं है, स्लीव कहीं जा रही है, फिटिंग कहीं जा रही है। ठीक है, ये मसला यकीन करें एटलीस्ट जितने हमारे ग्रुप के लोग थे सबका चल रहा था, एंड पे सब करीम मार्केट घूम रहे थे। ठीक है, दिस इज ट्रू, सही है। बात ये है, व्हेन आई से टू स्टार्ट टॉकिंग एंड फीलिंग लाइक एन ऑफिसर, अभी से आपने जो पहनना है, सूट बनाना है, जिस तरह बैठना है ना, बनवा लें। ठीक है, बिकॉज आपको शायद महसूस नहीं होता कि आप कितना ऑकवर्ड हो रहे हैं किसी नई चीज को पहन के, लेकिन पैनलिस्ट को पता होता है। अगेन पैनलिस्ट का काम एक ही है, आपको जज करना। ठीक है, फौरन से इट विल बी वेरी अपेरेंट कि आप अनईजी हो रहे हैं, कोई घड़ी नई लगा ली है, कोई जूता नया है, कोई जुराब नहीं है। ठीक है, स्टार्ट सूटिंग अप अभी से। पहले 3-4 दफा सूट पहनेंगे ना तो ऊपर नीचे हो जाएगा, चलना ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, कहीं से फिटिंग का मसला है या आपका मसला है। ठीक है, नहीं सर, डाइटिंग मैं डाइट के प्लान में आप मुझे सारा अच्छा, थैंक यू ओके। आपके कंट्रास्ट के कलर्स के मसाइल हैं। ठीक है, फिर हर कोई ब्लैक सूट में नहीं सही लग रहा।
Not every color is for everyone. ठीक है, every color might not be going with your personality. ठीक है, आपकी फिगर, आपकी फिजिक के साथ चीजें जा रही हैं नहीं. ये मसला एटलीस्ट इन आवर केसेस एंड पे बहुत बड़ा मसला था. और इन आवर ग्रुप एवरीवन यूज्ड टू से कि एंड पे नॉन एलोकेशन का सबसे बड़ा दुख यही होगा कि कपड़ों पे पैसे बहुत लगे, क्योंकि 3 दफा सूट तब्दील हुए. ठीक है, सो कहने का मकसद ये है, कुछ भी पहनना है, ये नहीं है कि अरमानी का सूट लेने चले जाएं अभी, लेकिन whatever you are going to wear, start wearing it, get used to it. जिस तरह इंटरव्यू में बोलना है उस तरह बोलने की आदत डाल लें अभी से. ठीक है, बटन अप, डोंट शो एनी स्किन besides this and this. फिर चाहे वेस्टर्न है या ईस्टर्न है. ठीक है, असद खोखर साहब बन के नहीं फिरे यहाँ पे. ठीक है, बटन अप. सही है. अच्छा, बात करें तो इसी तरह स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपने जहन में हर वक्त रखें बुलेट्स को, पॉइंट्स को. इस तरह से बात करनी. ठीक है, बैठना है तो किस तरह, थोड़ी सी स्माइल रखनी है. आप लोग आए थे, आप सबके यहाँ पे फ्राउन थी, अब नहीं है. सीढ़ियाँ चढ़ के. सॉरी सर, हम लिफ्ट लगवा देते हैं. ठीक है, तो बी प्लेजेंट, बी अप्रोचेबल. अपनी कम्युनिकेशन, अपनी लुक्स. अच्छा, चप्पलें पहनना छोड़ दें. इट्स नॉट लाइक कि अब आप सोएंगे भी जो है बूट्स के अंदर. ठीक है, पैनल भी आखिर को इंसान है. पैनल से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपसे कोई जॉर्जियो अरमानी एक्सपेक्ट कर रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक परसेप्शन बस बना दिया गया है कि पैनल पता नहीं कोई बहुत बड़े एलीट क्लास है, और जो एलोकेटेड होते हैं वो भी कोई बहुत बड़ी एलीट होती है. ठीक है, अस द होल CEPI टीम फॉर एग्जाम्पल वी लाइक टू ईट एट अ ढाबा. एक बड़ा पर्टिकुलर ढाबा है पठानों का. उधर मोर ऑफन द नॉट स्टूडेंट्स घूम रहे होते हैं और वो दे आर इन शॉक एंड ऑ कि अच्छा कोई पैस में एलोकेट होके सुबह क्रोसान खाता है और रात को फेटूचिनी अल्फ्रेडो खाता है सीधा टेनरिफ कैफे जाके, और उठता भी सूट में है, और सुबह उठता है तो एक चेतन खड़ा होता है ब्रीफ केस पकड़ के और बाय वीगो खड़ी होती है. इट्स नॉट लाइक दैट. दे विल टॉक टू यू इन पंजाबी, दे विल टॉक टू यू इन उर्दू, एंड दे आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल. ह्यूमंस आर वेरी नेचुरल. ठीक है, घर में फिरें जैसे मर्जी फिरें. व्हेन यू आर आउट, जब आप कोशिश करें कि जब आप मॉक्स के लिए या आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ा सा उस अटायर में ढल जाएं. आहिस्ता आहिस्ता होता पता क्या है, वो इट ग्रोज ऑन यू. आपके लिए इंटरव्यू की कैफियत जो है ना वो बड़ी नॉर्मल हो जाएगी. अदरवाइज ना बंदा बड़ा कॉन्शियस रहता है इंटरव्यू. आप इंटरव्यू बन जाएं, सुबह शाम इंटरव्यू में रहें आप. ठीक है, इजी भी रहें, बट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन योरसेल्फ. ठीक है, अभी से अपनी हेयर कट वगैरह मेंटेन रखना शुरू करें. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज मैनिक्योर की अपॉइंटमेंट लेके बैठे हूँ, लेकिन स्टार्ट फीलिंग द प्रोसेस. एकदम से उसमें बढ़ना बहुत अनईजी हो जाता है इंसान. ठीक है, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय